हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आए हैं क्लास 9 का इंग्लिश का बिहेव का चैप्टर 4, जिसका नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू का सेट 2। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। इसका ये सेट 2 है, इसलिए इसका मैंने सेट 1 इससे पहले ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल साइंस का भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप कोई भी बोर्ड से उससे मतलब नहीं है। अगर आपका बुक का नाम ये है तो आप, और अगर आपका चैप्टर 4 में ये चैप्टर है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला सेट में हम लोगों ने 23 तक देखा। आज हम लोग करेंगे 24 से। तो आराम से 24 में आपसे पूछा जा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ डैश। क्या था? ज्योग्राफर था, राइटर थे, साइंटिस्ट थे या पोएट थे? तो ये कुछ नहीं, एक साइंटिस्ट थे। 25 में पूछा गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन द ईयर। किस साल में वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे? 1900 में, 1901 में, 1904 में या 1905 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 में। इसके बाद 26 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द एज ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। जब वो ग्रेजुएट हुए थे तो उस समय उनका एज क्या थी? 20 साल, 21 साल, 22 साल या 25 साल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। 27 में पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द एल्बर्ट आइंस्टाइन सिक्योर ए जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। तो पेटेंट ऑफिस में, बर्न में, इनको टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब किस ईयर मिला था? 1900, 1901 में, 1902 में या 1905 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, दैट इज 1902। 28 में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ईयर आइंस्टाइन जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश्ड। किस ईयर इनका पब्लिश हुआ था? 1910 में, 1901 में, 1915 में या 1920 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1915 में ये पब्लिश हुआ था। 29 में पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द आइंस्टाइन गेट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? 21 में, 1921 में, 1930 में, 1933 या 1919 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 में आपसे पूछा गया है, आइंस्टाइन वाज रिमेंबर्ड एज ए डैश, वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड सेंट, वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड पॉइंट। किस ये से हम लोग उनको जानते हैं? तो उनको वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो किसी एक के देश के नहीं, सब देश के बारे में सोचे थे। 31 में दिया गया है, व्हाट वाज द आइंस्टाइन फेमस थ्योरी। क्या था इनका थ्योरी? रिलेटिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर या इनहेरिटेंस के ऊपर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलेटिविटी के ऊपर इन्होंने अपना थ्योरी जो है वो दिया था। इसके बाद 32 में आपसे पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए? ही वाज बोर्न इन 24 मार्च 1879, या ही प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर ब्रोडिंग, या ही वाज हाईली गिफ्टेड इन द मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, या ही वाज मैरिड ओनली वंस। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये इनका सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला जो है ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी एक बार नहीं 2 बार की थी। ठीक है। इसके बाद आते हैं 33 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज अ जीनियस, अ नॉर्मल बॉय, एन एबनॉर्मल बॉय या ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये किस तरह से उनका जो जन्म हुआ था, तो क्या हुआ था? तो सी नंबर हो जाएगा। 34 में पूछा जा रहा है, फॉर विच सब्जेक्ट वाज द आइंस्टाइन अवार्डेड द नोबेल प्राइज। किस सब्जेक्ट में इनका नोबेल प्राइज मिला? इकोनॉमिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए या हिस्ट्री के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। 35 में पूछा गया, होम डिड द एल्बर्ट वांट टू मैरी राइट आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी। जैसे पढ़ाई खत्म हुआ किससे शादी करना चाहते थे? मैरी से, मेलिविया से, ब्लेयर से या मार्गी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज मेलिविया से। इसके बाद आते हैं 36 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द नाजिस कम टू द पावर इन जर्मनी। जर्मनी में नाजिस जो है पावर में कब आए थे? 1933, 1934, 35 या 36? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, दैट इज 1933। 37 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द एबनॉर्मेलिटी डिड आइंस्टाइन सफ़र फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। क्या एबनॉर्मल था? लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीकिंग डिसेबिलिटी, वॉकिंग डिसेबिलिटी या सोशल डिसेबिलिटी? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, स्पीकिंग डिसेबिलिटी, क्योंकि एक बच्चा ऐसा था, ये बच्चे ऐसे थे जो 2.5 साल तक बोल ही नहीं पाए थे। 38 में पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड द मेलेविया गेट मैरिड। किस साल इन्होंने मैरिज किया? 1903 में, 1904 में, 1905 में या 1906 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1903
1903 में इन्होंने मैरिज किया था। इसके बाद आएगा 39 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिग्नेशंस, व्हाट डज द स्टेटमेंट स्पीक अबाउट? ही वाज अ बैड पीपल, ही वाज नॉट अ बैड पीपल, ही लाइक टू द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है इस स्टेटमेंट के अनुसार? तो डी नंबर है, ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। इनका कहना था कि रूल्स रेगुलेशन से होगा क्या, जो सिखाना है चुपचाप वो सिखाओ ना। 14 नंबर में पूछा जा रहा है व्हेन डिड द आइंस्टाइन गेट डाइवोर्स फ्रॉम द एमेलिया? कब शादी के बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक ले लिया था? 1905 में, 10 में, 15 में या 19 में? तो ये 1919 में ये उनके साथ तलाक ले लिए थे। 41 में पूछा जा रहा है व्हेन डिड द फेमस पेपर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेट पब्लिश्ड? कब इसको पब्लिश किया गया था? 1901 में, 1903 में, 1902 में या 1905 में? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। इसके बाद 42 में आपसे पूछा जा रहा है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिव द मेजर फार्मूला ऑफ फिजिक्स? कौन सा फेमस फार्मूला जो है वो दिया गया था? m इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, c इक्वल टू ई एम का स्क्वायर, e इक्वल टू सी एम का स्क्वायर या e इक्वल टू एम सी का स्क्वायर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, e इक्वल टू एम सी का स्क्वायर जो था यही है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 43 में पूछा जा रहा है आइंस्टाइन प्रूव हिज थ्योरी बाय टेकिंग टू एक्यूरेट? क्या वॉचेस, क्लॉक्स, व्हीकल्स या व्हील्स? किस चीज़ को लेकर के ये क्या किए थे, ये जो थ्योरी है इसको प्रूफ किए थे? तो ये क्लॉक को लेकर के इस थ्योरी को प्रूफ करने का कोशिश किए थे। इसके बाद हम लोग आते हैं 44 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी सन्स डिड एल्बर्ट हैव विद मेलेविया? मेलेविया के साथ यानी पहली पत्नी के साथ उनके कितने बच्चे थे? 3, 2, 4, 1। तो इनके कितने बच्चे थे? तो इनके 2 चिल्ड्रन ही उसमें हुए थे। 45 में पूछा जा रहा है व्हाट प्रूव आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ऑफ 1919? हाई टाइड, सोलर इक्लिप्स, लो टाइड या ल्यूनर इक्लिप्स? ये प्रूफ क्या चीज़ को किए थे? तो ये हो जाएगा सोलर इक्लिप्स को जो है ये दिखाए थे। 46 में पूछा जा रहा है आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट नेम्ड? उस समय जब ये आइंस्टाइन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखे थे तो उस समय थे कौन राष्ट्रपति? वारेन जी हार्डिंग या कैल्विन कॉरिलेज या हेबर्ट हूवर या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, दैट इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है। 47 में जहां आपसे पूछा जा रहा है 47 में पूछा जा रहा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन? दे स्टॉप डेवलपिंग द एटॉमिक बम्स, इट हैड टू बी इम्पैक्ट, इट शुक द अमेरिकन गवर्नमेंट कंप्लीटली या नन ऑफ दीज? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दे स्टॉप द डेवलपिंग एटॉमिक बम। अपने बना लिए लेकिन दूसरा को मना कर रहे हैं कि तुम मत बनाओ। 48 में पूछा जा रहा है व्हाट डज द वर्ड मिसिव मीन्स? रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर या ऑल ऑफ दिस? इस वर्ड का जो मतलब है मिसिव का ये होता क्या है? तो इसका मतलब होता है लेटर। 49 में पूछा जा रहा है व्हाई डिड द एल्बर्ट आइंस्टाइन राइट ए पब्लिक मैसेज टू यूएन? क्यों पब्लिक मैसेज जो है यानी पब्लिकली लेटर लिखा गया यूएन को? ही वांटेड टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ यूएन या ही वांटेड टू गेट द मेंबरशिप ऑफ यूएन? ही वाज मूव टू द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन या ही वाज फेवर ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट? ये किस बात के लिए लिखे थे? तो ये हो जाएगा सी नंबर, ही वाज मूव टू द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर बॉम्ब ज़्यादा बनने लगा तो पूरा पृथ्वी जो है वो एक समय तबाह हो जाएगा। इसके बाद 50 में आपसे पूछा जा रहा है विच फेमस पेपर ऑफ द आइंस्टाइन इज सेट टू बी सेव have been published in 1905? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी या न्यूटन्स 3 लॉस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 9 का चैप्टर 4 का सेट 2। सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना। हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, इन सब का मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। सारा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।